अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कमरान। आप देख रहे हैं मेरा चैनल 12 जमजम रिएक्शन। आज का वीडियो है डॉक्टर जाकिर सर का और वीडियो का टॉपिक है एक क्रिश्चियन बहन ने डॉक्टर जाकिर सर को चैलेंज किया है कि आप बोलते हैं कि बाइबल में ये कहीं नहीं लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे हैं, ये बाइबल में लिखा है। तो चलिए देखते हैं डॉक्टर जाकिर सर लड़की का चैलेंज को कैसे जवाब देते हैं और बाइबल में जो लिखा है वो क्या लिखा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। What is the meaning of the word begotten? He has given it. No, what is the meaning of begotten? He has given his son to the people. No, sister. Begotten doesn't mean he's given his son. You know English, I know English. Your English is mashallah very good. Begotten doesn't mean he's given his son. If I say you have begotten a son. Sorry to interrupt. Sister, can we reverse the role now? Yes, I definitely. said I was ready to accept Christianity if you proved this was God. Would you accept Islam now? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक को चैलेंज करने वालों की दुनिया में कोई कमी नहीं है। कभी भी कोई भी उठकर उन्हें चैलेंज करने का ऐलान कर देता है, मगर ये खास बात तब बनती है जब डॉक्टर जाकिर नाइक उस शख्स का चैलेंज कबूल करे। मगर इससे भी ज्यादा खास बात ये होती है कि इस चैलेंज से डॉक्टर साहब वाकई मुश्किल में पड़ जाएं। आज की जो वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं, इसमें भी एक ईसाई लड़की ने अपने इल्म की बिना पर चैलेंज किया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये चैलेंज तो कबूल कर लिया, मगर ये भी एतराफ किया कि ये चैलेंज उनकी सोच से ज्यादा मुश्किल था। मरियम नामी इस ईसाई लड़की ने माइक पर आकर कहा कि मैं आज आपको और आपके इल्म को चैलेंज करने के लिए आई हूँ। मेरा नाम मैरी है और मैं एक बैंकर हूँ। बचपन से ही ईसाई हूँ। मेरा सवाल आपके इस दावे के खिलाफ है जिसमें आप कहते हैं कि बाइबल में कहीं जिक्र नहीं कि जीसस खुदा के बेटे हैं, मगर अपने इल्म और समझ की बुनियाद पर मैंने बाइबल से ही 2 हवाले पढ़े जिनमें बताया गया कि जो ईसाई यकीन करते हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। पहला हवाला मैथ्यूज की किताब में लिखा कि आसमानों से आवाज आई कि मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ, और दूसरा हवाला जॉन की किताब में से है जिसमें लिखा गया कि खुदा ने दुनिया से इस कदर मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा दुनिया में भेज दिया। जो कोई इस पर ईमान लाए वो नहीं मरेगा, हमेशा की जिंदगी पाएगा। मुझे इस्लाम की रोशनी में बताएं कि क्या मैंने जो हवाले दिए वो दुरुस्त हैं या फिर आप इसको मुस्तरद करेंगे। I'm a Christian and a banker by profession. My question for you is based on your statement that nowhere in the Bible it's mentioned that Jesus Christ is the Son of God. And based on my knowledge and understanding of Bible, I have picked up 2 verses to quote, and I would like only your clarification in the light of Islam. The first one is Matthew chapter 3 verse number 17. And lo, a voice from heaven saying, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. The second is John chapter 3 verse number 16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, so whosoever shall believe in him shall not die but have everlasting life. डॉक्टर जाकिर नाइक ने मैरी के सवालात को मुश्किल तरीन करार दिया और कहा कि मुझे खुशी है कि आप ये हवाले लेकर आई हैं। इसका मतलब है कि आप यहाँ सिर्फ बहस बराए बहस करने नहीं आए, बल्कि आप वाकई में अपना होमवर्क करके यहाँ पहुँची हैं। मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, मगर पहले मैं चाहता हूँ कि आपके सवाल में एक तस्दीक कर दूं। आपके मुताबिक मैंने कहा कि बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि जीसस खुदा के बेटे हैं। मैंने ऐसा नहीं कहा था। हकीकत में मैंने कहा था कि बाइबल में ऐसी कोई मुस्तनद आयत नहीं या जीसस ने खुद कभी ये नहीं कहा कि मैं खुदा का बेटा हूँ और मेरी इबादत करो। और साथ ही मैंने ये भी कहा कि अगर कोई बाइबल से 2 मुस्तनद आयात ला कर दिखा दे तो मैं ईसाई बनने को तैयार हूँ। अगर आपका ये मानना है कि खुदा के बेटे का मतलब हुआ कि जीसस खुदा है, नाउजुबिल्लाह, तो मैं आपके सवाल का जवाब भी दूंगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि बहुत से ईसाई सोचते हैं कि खुदा का बेटा कहे जाने से जीसस वाकई खुदा बन गए। तो बहन, बाइबल में तो कई लोगों को सन ऑफ गॉड यानी खुदा का बेटा कहा गया। बाइबल में हजरत आदम अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहा गया, इब्राहिम को कहा गया, इस्राइल को कहा गया। बाइबल में आपको बहुत से हवाले मिलेंगे जिनमें लोगों को सन ऑफ गॉड कहा गया। तो इसका मतलब ये है कि आप हजरत आदम, हजरत इब्राहिम, हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम को भी खुदा का बेटा कहेंगी। इसको फिर मैं ये समझूंगा कि आपने शायद अपनी बाइबल को सही तरह से पढ़ा नहीं। अगर आपने बुक ऑफ रोमन पढ़ी है तो इसमें बाब नंबर 8 की आयत नंबर 14 में लिखा है, क्योंकि वो लोग जो खुदा के हुक्म से चलते हैं खुदा के फर्जंद हैं। इसका मतलब है कि अगर मैं खुदा के अहकामात पर चलूंगा तो मैं भी सन ऑफ गॉड कहलाऊंगा। इस हवाले से जीसस वाकई खुदा के पसंदीदा बेटे हैं, मतलब कि वो खुदा के अहकामात को मानते हैं। अगर आप
اور میں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلیں تو ہم بھی خدا کے بچے کہلائیں گے۔ اس کے مطابق جو آپ نے میتھیو کا حوالہ دیا کہ آسمان سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، تو اس کا جواب میں نے دے دیا ہے۔ All those that are led by the Spirit of God, they are sons of God. Means if you follow the commandment of God, if I follow the commandment of God, I am a son of God. In this way, undoubtedly, Jesus Christ, peace be upon him, verily is the most beloved son of God. Meaning, he is following the commandment of God. I have got no problem at all. If you say son of God means persons who follow the commandments of God, like it's mentioned in Romans, all those who are led by the Spirit of God, they are sons of God. If I follow the commandment of God, you follow the commandment of God, we are called children of God. Very innocent statement, no problem. So as far as your Matthew is concerned, 3:17 I have clarified. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکی کے ایک حوالے کا جواب دیا تھا جو اس نے بک آف میتھیو سے اٹھایا تھا، اور اس پر اس لڑکی نے بھی اطمینان کا اظہار کیا اور کہا کہ آپ نے جو وضاحت کی ہے میں اس سے مطمئن ہوں، مگر میرا دوسرا حوالہ ابھی باقی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جی ہاں، مجھے یاد ہے، میں اسی کا جواب دینے والا ہوں۔ آپ کے حوالے چونکہ بائبل میں سے ہیں، اس لیے مجھے اس کا جواب سوچنے میں مشکل ہوئی، مگر مجھے یقین ہے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دے دوں گا اور آپ بھی اس جواب سے اتفاق کریں گی۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ میں نے کئی عیسائیوں کو ان کے سوالوں کا جواب دیا ہے، مگر وہ میرا جواب سن کر یہی کہتے ہیں کہ نہیں ذاکر بھائی، جیزس کوئی معمولی بیٹے نہیں بلکہ اکلوتے بیٹے ہیں، اور یہ وہی حوالہ دیتے ہیں کہ جو آپ نے دیا، خدا نے دنیا سے اس قدر محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا دنیا میں بھیج دیا، جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ نہیں مرے گا، ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ بہن، میرے جواب سے پہلے مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں کہ جان کے اس حوالے میں جو لفظ استعمال کیا گیا بیگوٹن، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس لڑکی نے جواب دیا اس کا مطلب ہے کہ خدا نے دیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اسے بتایا کہ بیگوٹن سن کا مطلب یہ نہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کی انگریزی بہت اچھی ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس کا مطلب پتہ نہ ہو؟ اس لڑکی نے کہا کہ میں کوئی عالم تو نہیں جو مجھے آپ اس کا مطلب پوچھ رہے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اسے کہا کہ بیگوٹن سن کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے اپنے شوہر کے ساتھ جسمانی تعلقات قائم کیے اور پھر آپ کے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ Sister, simple question. What is the meaning of the word begotten? He has given it. No, what is the meaning of begotten? He has It's- given his son to the people. No, sister. Begotten doesn't mean he's given his son. You know English, I know English. Your English is, mashallah, very good. Begotten doesn't mean he's given his son. If I say you have begotten a I'm son, not sorry to interrupt. Don't I'm give not a metaphorical scholar. meaning. English I'm not a meaning. scholar. I'm You're not a scholar, but your I'm a English is very layman. good. I'm a layman person, and but sister, your English I is very... If I say you have begotten a son, what does it mean? That means you have had sexual relationship with your husband and you begot a son. ڈاکٹر ذاکر نائک نے میری سے کہا کہ بیگوٹن کا لفظ حیوانوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس حیوانی فعل کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے منسوب کیا جا سکتا ہے؟ اسی وجہ سے عیسائی اسکالرز نے نظر ثانی شدہ بائبل کا ورژن بھی جاری کیا۔ ان 32 اسکالرز کو 50 مختلف عیسائی فرقوں کی حمایت حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ لفظ بیگوٹن جو جان کی کتاب میں ہے یہ من گھڑت ہے، انہوں نے اس لفظ کو بائبل سے نکال باہر پھینکا ہے۔ ایسا میں نے نہیں بلکہ یہ خود عیسائیوں نے کیا ہے جو بائبل پر یقین رکھتے ہیں، ساری عمر بائبل پڑھتے اور اس پر ریسرچ کرتے گزاری ہے۔ اگر آپ بائبل کا ترمیم شدہ ایڈیشن پڑھیں تو اس میں یہ لفظ بیگوٹن موجود نہیں ہے۔ اس کے مطابق جیزس ایسے ہی سن آف گاڈ ہیں جیسے حضرت آدم تھے۔ یہ جواب دے کر ڈاکٹر ذاکر نائک نے میری سے کہا کہ میں نے یہ چیلنج کیا تھا کہ مجھے جواب نہ آئے تو میں عیسائیت قبول کر لوں گا، کیا اب آپ اسلام قبول کریں گی؟ اس لڑکی نے کہا کہ میرے ابھی اور بھی سوالات ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا کہ آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں آپ کر سکتی ہیں، میں جواب دوں گا۔ اس لڑکی نے سوال کیا کہ اگر واقعی سن آف گاڈ کا مطلب یہی ہے تو پھر کیوں مسلمان اپنے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کرتے؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اگر میں جواب دوں گا تو کیا آپ اسلام قبول کریں گی؟ اس لڑکی نے کہا کہ مسلمان دنیا میں بہت زیادہ ہیں، اپنے نام کے آگے مسلمان لگوانے کا بھی کوئی ارادہ نہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا کہ میں بھی آپ سے باعمل مسلمان بننے کا پوچھوں گا، صرف نام کا نہیں۔ ناظرین، آپ بھی یہ نوک جھونک سنیے۔ Thank you very much, Dr. Sister, Zakir. can we reverse the role now? Yes, I said definitely. I was ready to accept Christianity if you proved Jesus was God. Would you accept Islam now? Would you What- agree that Jesus is I the have- prophet of God? I have still a few more things to clarify. You're most welcome, sister. Leave it. Why do Muslims refrain from the statement Son of God? Why? Yes. If I answer the question, will you accept Islam? Fine, it's not a I compulsion. think we have a huge population of Muslims in the world. We Yes. need believers. We do not need only Muslims by name. Yes, so we want Muslim by deed, so we want to become Muslim by deed, not by name.
डॉक्टर साहब ने मैरी के तीसरे सवाल के जवाब देते हुए कहा कि अगर आप कुरान पाक पढ़ें तो इसमें अल्लाह ताला के 99 सिफात हैं। वो सबसे मेहरबान, रहीम, हिकमत वाला है। अगर एक पुराना अहदनामा तौरात और एक नया अहदनामा इंजील था तो अब कुरान पाक आखिरी अहदनामा है, और इस आखिरी अहदनामे कुरान पाक में अरबी लफ्ज अब यानी कि बाप मौजूद नहीं। इसकी जगह अल्लाह ताला को रब कहा गया। अब की सिर्फ इसलिए नहीं अपनाई गई क्योंकि लोगों ने इंजील पढ़कर सोचना शुरू कर दिया कि शायद सन ऑफ गॉड का मतलब बिगॉटन सन ऑफ गॉड यानी औलाद है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ किसी से कहूँ कि बेटा तुमसे अच्छा सवाल पूछा है तो कोई बुरा नहीं मनाएगा, मगर मैं इसी शख्स से कहूँ कि मेरी औलाद तुमने बहुत अच्छा सवाल किया तो वो मेरा मुंह तोड़ देगा। लोगों ने इस लफ्ज को गलत इस्तेमाल किया, इसलिए इस लफ्ज को दोबारा इस्तेमाल नहीं किया गया। If a son asked a question of the age of 10, son, you have asked a very good question. But if I say, you begotten son, you have asked a very good question, he may punch me. He will not say, oh, Zakir is elderly, he may punch me. That means I am abusing his mother. If I say my begotten son, he will get angry. I am insinuating that I had sex with his mother. So son is innocent word, begotten son is not innocent. Same way, the son is a very good word, but people started misunderstanding. So to remove this confusion, that's the reason the Quran does not use the word father as attribute to Almighty God. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मुझसे कभी किसी ईसाई ने आकर ये नहीं कहा कि इब्राहिम सन ऑफ गॉड है या आदम सन ऑफ गॉड है। वो हमेशा आकर यही कहते कि जीसस सन ऑफ गॉड है। हालांकि बाकी नबियों के लिए भी ये लफ्ज बाइबल में ही इस्तेमाल किया गया, मगर वो इनके बारे में सवाल नहीं करते, और वो ऐसा इसलिए नहीं करते कि उनके जहनों की प्रोग्रामिंग ऐसे ही की गई। जीसस सन ऑफ गॉड यानी खुदा है, नाउजुबिल्लाह। हालांकि उन्होंने खुद तो कभी ऐसा नहीं कहा। अगर ईसाई का मतलब वो शख्स है जो ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल करता है, हम मुसलमान खुद ईसाइयों से ज्यादा ईसाई हैं। जीसस के खतने हुए थे, हम मुसलमान कराते हैं मगर ईसाई नहीं कराते। बाइबल में लिखा है कि सूअर का गोश्त नहीं खाना मगर ईसाई खाते हैं, हम मुसलमान नहीं खाते। बाइबल में लिखा है कि शराब नहीं पीनी, हम मुसलमान बाइबल के कहने पर अमल करते हैं मगर ईसाई शराब पीते हैं। मैरी ने कहा कि मैं आपसे सवाल बराए सवाल नहीं करूंगी या आप पर तनकीद नहीं करूंगी। मेरे सवाल करने का मकसद यही था कि मैं ज्यादा से ज्यादा सीख सकूं और मुझे भी यकीन हो कि मैं जिस चीज पर अमल कर रही हूँ वो सही है। ये कहते ही मैरी माइक से हट गई, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने इससे कहा कि आपके अभी भी कोई सवाल है तो आप माइक पर दोबारा आ सकती हैं। आप चाहें तो मुझ पर जाती हमला करें या इस्लाम पर करें, मैं आपको खंदा पेशानी से जवाब दूंगा, क्योंकि अगर मैं आपके सवालों का जवाब नहीं दूंगा तो आप सीखेंगी नहीं। लेकिन जैसे ही आप सीख लें तो साथ ही इस सच को कबूल कर लें। मगर वो लड़की दोबारा माइक पर नहीं आई। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल दीन दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। ये था वीडियो डॉक्टर जाकिर सर का। और डॉक्टर जाकिर सर ने और लड़की ने जो सवाल किया था, डॉक्टर जाकिर सर ने उसका बहुत अच्छे तरीके से रिप्लाई दिया। दोनों सवाल का रिप्लाई दिया है और ये भी बताएं कि बाइबल में तो ये लिखा है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी खुदा के बेटे हैं, आदम अलैहिस्सलाम भी खुदा के बेटे हैं, ईसा अलैहिस्सलाम भी खुदा के बेटे हुए। मतलब बेटा का मतलब ये नहीं कि जना हुआ बेटा, वो जो भी क्रिश्चियन है या मुस्लिम है वो सब खुदा के बेटे हैं। अगर खुदा की बातों पर अमल करे, उनकी बताए हुए रास्ते पर चले तो सब खुदा के बेटे हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा? आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें अपने दोस्तों के यहाँ। और मैं अपना व्हाट्सअप नंबर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा चैनल का, वहाँ से जाकर आप चेकआउट करके वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो था दीन दुनिया चैनल से। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से आप जाकर ओरिजिनल वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।